मैं हूं कुलदीप कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आज तक। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर पूरे केशवराव में बने डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज से नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर जिले से किया। लोकार्पण के लिए एक सप्ताह पहले से ही मेडिकल कॉलेज में साज सज्जा शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाने के लिए सभागार में 3 बड़े साइज की LED लगाई गई थी। ठीक 11:11 पर प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना व ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर प्रतापगढ़ को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सांसद संगम लाल गुप्ता, सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, रानीगंज विधायक अभय कुमार ओझा, सदर विधायक राजकुमार पाल, विश्वनाथगंज विधायक डॉक्टर RK वर्मा, मंडलायुक्त प्रयागराज संजय गोयल, DM डॉक्टर नितिन बंसल, CDO प्रभास कुमार, SP सतपाल अंतिल, ADM सुनील शुक्ल, SDM सदर मोहनलाल गुप्ता सहित अफसर मौजूद रहे। अब आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का। एक बड़ी सौगात मिली है, आप इसको प्रतापगढ़ के लिए किस तरीके की मानते हैं? देखिए, किस तरीके की सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज में होंगी? राजा प्रताप बहादुर सिंह के नाम से बसा हुआ ये प्रतापगढ़ को, और ख़ास तौर से भगवान बुद्ध की तपोस्थली और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की जन्मस्थली को दीपावली के अवसर पर एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है वो हर स्तर पर साकार होता दिखाई पड़ता है। हम चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सेवाओं में वृद्धि कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। सिद्धार्थनगर से माननीय स्वयं भी आज बटन दबाकर सभी 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की जनता ने और विशेष रूप से पूर्वांचल के लिए किया है। इसके लिए मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जनता को और विशेष रूप से पूर्वांचल के उन जिलों को बधाई देता हूं कि जहां पर ये मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। बहनों और भाइयों, जब तक आप ये देख रहे हैं कि कोरोना किस प्रकार से 2020 मार्च में किस प्रकार से एक महामारी के रूप में आया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग के कारण लगातार कोरोना को पराजित करने के जो प्रयास किए गए हैं वो हर तरफ उसमें सफलता मिली है। और आज उसी का परिणाम है कि केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में भी फर्टिलिटी रेट हमसे ज़्यादा है, मृत्यु दर हमसे ज़्यादा है, मृत्यु हमसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में तो लगभग 1,39,000 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है, और केरल जैसे छोटे राज्य में जो हमसे चौथाई राज्य है वहाँ पर भी लगभग 27,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अगली खबर रानीगंज से है। रानीगंज पावर हाउस के सामने बाग में बहुजन समाज पार्टी द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घंटों इंतजार के बाद मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ कार्यक्रम में पहुंचे तो लोग कांसीराम और मायावती के जमकर नारे लगाए। इसके बाद बसपा नेता अजय यादव ने 51 किलो की माला व हाथी की कांस्य प्रतिमा देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए बसपा की नीतियों व बसपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यों का बखान किया, तो वहीं मोदी सरकार पर महंगाई, कोरोना काल में गंगा में तैरती लाशों
सार्वजनिक कंपनियों और संपत्तियों की बिक्री और घोटालों को लेकर जमकर हमला बोला। इस दौरान बसपा नेता अजय यादव को रानीगंज विधानसभा का प्रभारी भी घोषित किया। अब आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने। क्या आपने प्रत्याशी भी जो है देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आज 250 रानीगंज विधानसभा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक मुख्य रूप से बहुत ही वरिष्ठ और मुख्य समाज सेवी भाई अजय यादव जी थे, जिनको आदरणीय बहन जी ने आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए इस रानीगंज विधानसभा का प्रभारी बनाने का काम किया है। और जब चुनाव घोषित होंगे तो जानते हैं कि अब प्रभारी ही हमारे यहाँ तो मेन मुख्य रूप से प्रत्याशी का चुनाव लड़ता है। जिस तरीके से पे चुनाव लड़ेगी बसपा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में जब उसने सरकार बनाने का काम किया है तो आदरणीय बहन जी ने अपनी पहली सरकार बनाते ही समय देश और दुनिया की मीडिया के सामने ये कहा था कि मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी कि मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी। लेकिन इस सरकार में ना तो आम आदमी सुरक्षित है, ना आम जनमानस सुरक्षित है और महंगाई अपने चरम सीमा पर है और जो देश का अन्नदाता किसान है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आप लोगों ने खुद देखा, आप लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है कि इस देश का अन्नदाता किसान एक लंबे अरसे से लगभग 1 साल बीतने जा रही है, सर्दी बरसात गर्मी में वो खुले आसमान के नीचे बैठ करके धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है, काले कानूनों को वापस लेने का काम कर रहा है, जिनका विरोध हमारी पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह करवाने का काम किया है। उस काले कानूनों को वापस कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी कटिबद्ध है। अगली खबर कुंडा से है। निर्माणाधीन मकान में काम करते समय गिरकर हुई राजमिस्त्री की मौत के मामले में मकान मालिक व सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। बता दें कि कुंडा कोतवाली इलाके के काजीपुर महाराजगंज गांव निवासी राकेश कुमार प्रजापति राजमिस्त्री था। वह नगर पंचायत के कवड़ियागंज मोहल्ला निवासी अजय कुमार यादव के निर्माणाधीन मकान में काम करते समय शनिवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मंजिले मकान की छत से गिरा तो मौत हो गई। मृतक के बेटे राजकुमार ने 20-22 दिन की मजदूरी मांगने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप मकान मालिक पर लगाया। कहा कि मजदूरी मांगने पर ही झल्लाए लोग हत्या के इरादे से राकेश को छत से धक्का दे दिए। नामजद तहरीर देकर पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज परिजनों ने मृतक का शव आने पर अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए जाम लगाने का प्रयास किया। बवाल की आशंका देखते ही पुलिस ने आनंद फानन में अजय यादव और मुन्ना के खिलाफ रिपोर्ट गाली गलौज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज कर ली। शाम होने से अंतिम संस्कार नहीं हो सका। रात भर पुलिस मृतक के घर शव की रखवाली करती रही। सोमवार की सुबह रिश्तेदारों के जुटने पर करीब 10 बजे गांव से शव अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा में करेटी घाट के लिए रवाना हुआ। शव का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अगली खबर नवाबगंज थाना इलाके से है, जहां पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि नवाबगंज थाना इलाके के परियावर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर मानिकपुर की ओर जाने पर स्थित मिर्सपुर गांव के सामने करीब 65 वर्षीय एक वृद्ध प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक वृद्ध के शव की पहचान कराने का प्रयास करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नवाबगंज थाना अध्यक्ष रुकुमपाल सिंह का कहना है कि काफी प्रयास के बाद भी शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अगली खबर भी नवाबगंज थाना इलाके से, जहां पर पेंट खरीदने जा रहे अधेड़ पर गांव के ही एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि नवाबगंज थाना इलाके के मुरस्सापुर गांव निवासी मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद निहाल सोमवार की सुबह घर से पेंट खरीदने के लिए नवाबगंज चौराहा जा रहा था। तभी गांव के ही महेश कुमार मोदलवाल ने रंजिशन उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग दौड़े तो हमलावर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकला।
जानकारी होने पर पहुंचे परिजन घायल को उपचार के लिए CSC कालाकाका ले गए। मामले में पीड़ित ने महेश कुमार के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।